बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सब सुंदर साथी की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। श्री तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करु प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन, फिर सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री धनी जी की मेहर, पूर्व में हमने श्री परिक्रमा ग्रंथ का शहुर किया। आज हम पढ़ते हैं श्री सागर ग्रंथ की ओर, धामधनी जी की मेहर से, श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका प्रस्तुत किया है, उन टीका के प्रकाश में आगे बढ़ेंगे। सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी, परमहंस महाराज हमारे, जेने दर्शने नेत थरे, अने वचन कहे ठरे अंग, अनेक विधन जो उपजे, पन मूके नहीं साध संग, पन मूके नहीं साध संग। ऐसे परमहंस महाराज, वाणी मर्मज्ञ, चर्चनी सम्राट, इनकी बड़ी वृत्ति, परिक्रमा का टीका हमने पहले मनन किया। कैसे दो दो लाइनों में भी अपनी चितवन को उन्होंने पुरवाया, मोती के समान उनका एक एक शब्द किस तरह से। तो उन्हीं की सरल टीका के प्रकाश में सागर ग्रंथ का मनन प्रारंभ करने जा रहे हैं। शहूर एक एक शोभा को दिल में लेने का प्रयास करेंगे। और सागर ग्रंथ का जो अवतरण है, विक्रम संवत 1744 पद्मावतीपुरी धाम में हुआ। तो आइए सुंदर साथ जी पढ़ते हैं श्री सागर ग्रंथ की ओर। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। श्री सागर किताब, श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। खुद को महसूस करें धाम धनी जी के चरणों की सिजदा करते हुए श्री मूल मिलावे में। युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं। नख से सिख युगल पिया का अलौकिक दीदार, उनका नूर, उनके मुखारबिंद का नूर। श्री राज शिर ठकरानी जी और समझ श्री सुंदर साथ जी जो वाहिदत है, एक वाहिदत में है। श्री सुंदर साथ, श्री राज श्यामा जी, इन वाहिदत के अंग अंग में जो शब्दातीत सच्चिदानंद रूप सामग्री है, युगल पिया के उन सोने स्वरूप में आठों सागर समाये हैं। जैसे सूर्य और सूर्य चंद्रमा की रोशनी, सूर्य और चंद्रमा की रोशनी की परछाई पड़ती है, वैसे ही श्री राज के उन अलौकिक स्वरूप की एक फुई मात प्रतिबिंब मात्र आठों दिशा में आठ सागर के रूप में प्रकट हुआ है। शिराज के अंग में मूल चिदानंद गुण के जो गंजान गंज अपरंपार सागर भरे हैं, उन सागर की आठों दिशा में परछाई पड़ी और उन परछाई के आठों दिशा में आठ सागर हुए हैं। शिराजी का जो नूर का स्वरूप है, उनके मुखार बिंद पर जो नूर है, उन नूर के स्वरूप का नाम नूर सागर है। श्री राजी महाराज के शरीर के अंदर, उनके नूरी तन के अंदर जो खुशबू सुगंधी के गंजान गंज सागर, नूर जोत नूर सलो की चकलाई का जो सागर,
उन समुंदर में से एक हुई उठकर अगेन कोने में नूर सागर हुआ। अगेन कोने में नूर सागर हुआ। श्री राजी महाराज का दीदार, उनका नूरी स्वरूप और उनके अंगों में जो हीरा मोती नगों के सदृश पानी है, जो सुंदर झिलमिलाट उस पानी के उसके जो गंजानगंज पानी के समुद्र भरे हैं, उनमें से एक फुई मात्र कर दक्षिण दिशा में लाल रंग का नीर सागर हुआ। शिरा जी के नूरी स्वरूप में जो अपरंपार जल झिलमिलाता है, हीरा मोती पानी के सदृश, उसकी एक बूंद दक्षिण दिशा में नीर सागर रूहों की शोभा का सागर हुआ। शिराजी के सभी अंग उज्जवल है। कितनी उज्जवलता आप शिराजी श्यामा जी के स्वरूप में, उज्जवलता के जो गंजानगंज अपरंपार समुद्र भरे हैं, उन समुद्रों में से एक फुई उठकर नैऋत्य कोने में पीले रंग का क्षीर सागर हुआ, एक दिली का सागर। आप श्री राज श्यामा जी के स्वरूप का दीदार कर रहे हैं। धनी के चरणों का, उनके वस्त्रों का, उनके नैनों का, उनकी पाक का, तो वो शीतलता, श्री राजी के सभी अंगों में जो शीतलता के घनजान समुद्र भरे हैं, उन समुद्रों में से एक फुई उठकर पश्चिम दिशा में दधि सागर हुआ, श्रृंगार का सागर। प्रेम रस में भीगी शीतलता आनंद की दृष्टि, पश्चिम दिशा में दधि सागर। श्री रज्जी के अंगों में जो चिकनाई के गंजानगंज अपरंपार समुद्र है, एक संकुली, उन समुद्रों में से एक फुई मात्र उठ के, एक प्रतिबिंब कहे फुई कहे वायव कोने में आसमानी रंग का घृत सागर, इश्क का सागर हुआ। श्री राजी महाराज के अंगों में जो गंजानगंज अपरंपार मिठास है, धनी के उन स्वरूप में जो मिठास है, उनके हृदय में जो मिठास है, उनकी रसना में जो मिठास है, उन सागरों में से एक फुई, एक प्रतिबिंब उत्तर दिशा में श्याम रंग के मधु सागर के रूप में प्रकट हुई है। आठों सागर मोल मिलावे के श्री राज्य के हृदय कमल में अपनी रूहों के प्रति सुख देने के लिए गंजानगंज अपरंपार बेशुमार लाड प्यार इश्क के समुद्र भरे हैं। उन समुद्र में से, उन सागर में से एक फुई मात्र उठकर ईशान कोने में 10 रंग का रस सागर हुआ, निस्बत का सागर, श्यामा महारानी की मुखारविंद की शोभा का सागर और परातम अवस्था की पूर्ण पहचान का सागर। रस सागर को परातम भी कहा गया। और श्री राजी महाराज के पांव तली से लेकर चोटी तक गंजानगंज अपरंपार अनंत रस के समुद्र भरे हैं। इन समुद्र की फुई फुई, इस सागर की फुई फुई की एक ही चाहत है कि मैं अपनी प्राण प्रिय सखियों को नए नए प्रकार से हर पर लाड प्यार सुख दूं। इस सागर की फुई फुई में एक ही चाहत, एक ही चाहना कि अपनी प्राण प्रिय ब्रह्म प्रियाओं को, सखियों को नए नए प्रकार से हर पल लाड प्यार के सुख दो। तो इन समुद्रों में से एक फुई उठकर पूर्व दिशा में सर्वरस, सर्व रंग का सर्वरस सागर हुआ। आठों सागर शिराजी की शोभा, गौरव और गरिमा के प्रति। आठों सागर, सिर सागर ग्रंथ, इसमें परम धाम की दिव्यता, आठों सागर की अद्भुत महिमा, उनके गूढ़ रहस्य बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है, जिन्हें केवल मोमिन ही समझ सकते हैं।
हर सागर का अपना रंग, अपना गुण, अपना आध्यात्मिक अर्थ। ये सागर शिराजी श्यामा जी की लीला, प्रेम, श्रृंगार, ज्ञान और मेहर को दर्शाते हैं। आठों सागर मूल मिलावे के: नूर, नीर, खीर, दधी, घृत, मधु, रस और सररस। श्री सागर, श्री किताब आठों सागर मूल मिलावे के लिखे हैं। ये हमने जाना कि आठों सागर मूल मिलावे से। सागर पहला नूर का, पहला सागर नूर का। आप शिरा जी के उन नूरी स्वरूप का, शिरा जी के मुखारबिंद का सागर, और नूर सागर को सतगुरु स्वरूप भी कहा गया। भूम तले की क्यों कहूं विस्तार बड़ो अतंत, नेक नेक निशान दिए हाथियों, मैं करूं सोई सिफत, मैं करूं सोई सिफत। शिवजी महाराज अखंड परम धाम के 8 सागरों का वर्णन करते हुए कहते हैं कि श्री परम धाम श्री रंग महल में स्थित श्री मूल मिलावा में प्रथम नूर का सागर शोभा देता है। श्री रंग महल की प्रथम भूमिका में स्थित मूल मिलावे का अति विस्तार है। उसका वर्णन कैसे करें? नेक नेक निशान दिए हाथियों, हाथियों ने, श्री देवचंद जी ने, मोहम्मद साहब ने नेक नेक निशान दिए। उन्हीं की सिफत करेंगे, आगे विस्तार करेंगे। भूम तले की क्यों कहूं, भूम तले की, श्री रंग महल की प्रथम भूमिका। खुद को महसूस करें कि हम धाम की 100 सीढ़ियां 20 चांदों सहित पार करके धाम दरवाजे के सन्मुख पहुंचे। धाम दरवाजे की अलौकिक शोभा, नूरी दर्पण रंग का किवाड़, लाल रंग की सुंदर चौखट, हरित रंग की सुंदर नकाशी से युक्त बेनी, पल्ले में कुंड, सुंदर चित्रामन, कुंडे सांकल, द्वार स्वतः खुलता हुआ। धनी जी की मेहर से धाम दरवाजा पार किया। 28 स्तंभ की चौक की सुंदर शोभा निहारते हुए 28 स्तंभ के चौक को पार किया। एक नूरी मार्ग, सुंदर द्वार खुलते हुए सीधा हमें मूल मिलावे तक पहुंचाते हुए रसोई की हवेली सहित 3 हवेली पार करी। 5वीं हवेली मूल मिलावा, श्री मूल मिलावा। उन 64 चबूतरे पर श्री राज श्यामा जी विराजे हैं और उनके चरणों तले हमारे मूल तन, हमारी परात्म कैसे एक स्वरूप एक तन हो विराजी है। मूल मिलावे की अलौकिक शोभा, भूम तले की क्यों कहूं विस्तार बड़ो अतंत, श्री मूल मिलावे का बेहद ही विस्तार, जहाँ श्री राज श्यामा जी स्वयं विराजे हैं। उन 64 चबूतरे का वो अलौकिक सौंदर्य, वो शोभा, वो महिमा। नेक नेक निशान दिए हाथियों, श्री मोहम्मद साहब ने, देवचंद जी ने नेक नेक निशान, देवचंद जी ने तो विस्तार से वर्णन भी किया। युगल पिया के स्वरूप श्रृंगार का भी वर्णन, और मोहम्मद साहब ने चढ़ उतरने का रास्ता कि किस प्रकार से हमें चितवन में श्री मूल मिलावा पहुंचना है, उनकी साक्षी दी। मैं करूं सोई सिफत, उन शोभा की सिफत, उन शोभा का विस्तार। नूर सागर में वो धनी का जो नूर है, जो स्वरूप है, उन मूल मिलावे में
कैसे वो नूर सागर लहराता हुआ। भूम तले की क्यों कहूँ विस्तार बड़ो अतन, नेक नेक निशान दिए हाथियों, मैं करूँ सोई सिफत। भूम तले श्री मूल मिलावे का अनंत विस्तार। 64 थम चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। 64 थम चबूतरा, श्री मूल मिलावे की ओर नजर करें। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, उनसे उतरती 3 सीढ़ियां, उन 3 सीढ़ियों की शोभा, घेर कर 64 थम, नीचे गिलम, सुंदर पश्चिमी गिलम, हाथ भर गहरी, बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए, थंबों को भराई के सुंदर चंद्रमा। 64 थम चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, श्री मूल मिलावे की चबूतरे पर 64 थंबों की शोभा, चारों दिशाओं के दरवाजे, सिंहासन की अद्भुत शोभा को अपने दिल में बसाना है। ठीक मध्य कमर भर ऊंचा चबूतरा, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, पूर्व दिशा की ओर द्वार की ओर नजर करें। 5 के 2 थंब हरित आभा में झिलमिलाते, दाएं बाएं नीलवी के थंब, उनसे उतरती सीढ़ियां, वो एक मंदिर की लंबाई लेकर उतरती 3 सीढ़ियां, उन 3 सीढ़ियों पर आई वो सुंदर गिलम, और उनमें 5 की वो हरित आभा, नीलवी आभा झिलमिलाती हुई। पश्चिम दिशा में नीलवी के 2 थंब, दाएं बाएं 5 के। उत्तर दिशा में पुखराज के थंब, पीली आभा फैलाते और दाएं बाएं माणिक के। दक्षिण दिशा की ओर नजर करें तो माणिक के 2 थंबों के मध्य सुंदर द्वार और दाएं बाएं पुखराज के। तो चारों दिशाओं में इन द्वार का नूर देखिए। पूर्व दिशा में हरित आभा, पश्चिम में नीली आभा, उत्तर में पुखराजी, दक्षिण में लालिमा। आमने सामने इन दरवाजों का नूर, सुंदर मेहराबी द्वारों का नूर, 2 थंब उनकी मेहराब के मध्य बनती सुंदर द्वार और उनसे उतरती सीढ़ियां, और इनके मध्य जो 4 खांचे हुए, वहां हीरा, लसनिया, गोमादिक, मोती, पन्ना, परवाल, हीम, चांदी, नूर, कंचन, पिरोजा, कपूरिया की थम। एक एक थम की सुंदरता, एक एक थम की सुंदर शोभा, सुंदर पहलदार थम, उन पर अद्भुत चित्रामन। एक एक थम मानो मंदिर का विस्तार लिए, विशाल थम, 4 पहल, 8, 16, पुणे 8, 4, फिर सुंदर मेहराब, मेहराब में नकाशी, थंबों में सुंदर चेतन चित्रामन। एक एक थम से उठता नूर, और अद्भुत युक्ति, हीरे के सामने हीरे का ही थम, लसनिया के सामने लसनिया का, गोमादिक के सामने गोमादिक का थम। तो उन मूल मिलावे में उन 64 थम चबूतरे पर, नूरी कंचन रंग के सिंहासन पर, नूर की चौकी पर चरणधर युगल पिया विराजे हैं, श्री राज श्यामा जी विराजे हैं। और उनके चरणों तले भराए हम सखियों के मूल तन, एक स्वरूप एक तन होकर, नीचे गिलम का नूर, ऊपर चंद्रमा का नूर, चारों दिशाओं के उन सुंदर मेहराबी द्वारों का नूर, एक एक थम का वो नूर, एक एक चित्रामन, कैसे नूर से लबरेज।
64 थम चबूतरा। श्रीमूल मिलावा में भी सबसे पहले 64 थम चबूतरा, जहाँ धनी जी स्वयं विराजे हैं, आह्वान करते हुए युगल पिया के उन सोने दीदार के लिए। श्री राज श्यामा जी, श्यामा महारानी दोनों चरण कमल नूर की चौकी पर रख विराजे हैं, और शिरा जी का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां चरण कमल बाई जांग के मूल पर। प्यारी सी छवि सन युगल पिया विराजे हैं उन नूरमयी कंचन रंग के झिलमिलाते सिंहासन पर। एक गादी, दो चाकले, पांच तकिए, 64 थम चबूतरा, दरवाजे तखत वर्णन, सुंदर दरवाजे चारों दिशाओं में, सुंदर तखत अर्थात सिंहासन पिया जी का, 6 नूर के पाए, कंचन रंग के अति सुंदर पाए, उन पर 6 डांडे, और एक एक डांडे में 10-10 रंग झिलमिलाते हुए, 6 कलश 6 डांडों पर, 2 छतरियों पर 8 कलश, कैसे नूर से लबरेज, एक एक कलश उनसे उठता नूर। अति सुखदाई आसन, ये आसन भी तो रूमयी आत्म स्वरूप, कैसे सजता हुआ, और उन पर युगल पिया जब विराजे हैं तो उन सिंहासन की भी मुस्कान शोभा। वो नूर की चौकियां जिन्हें जिन्हें धनी चरणों के स्पर्श का सौभाग्य, उन नूर की चौकियों पर युगल पिया के चरण कमल, उनकी कोमलता, अति सुंदर तखत सिंहासन पिया जी का। रू मोमिन होए सो देखियो, करके दिल रोशन। रू मोमिन होए सो देखियो, ये परम धाम की भ्रम प्रियाओं, इन 64 थम चबूतरे की शोभा, 64 थम्बों की शोभा, दरवाजे सिंहासन की अनुपम शोभा को फेर फेर निहारिए, सुरता एक ही राखिए, मूल मिलावे माए। मेराज हुआ मोहम्मद पर, पहुंचा हक हजूर, दे साइदी दे मोहम्मदे, सो मोमिन करे मशकूर। मोहम्मद साहब मेराज के समय, उन साक्षात्कार के समय धाम धनी जी के दर्शन करने हेतु परम धाम पहुंचे, तो वहां पर जो वो वार्ता हुई 90,000 हरफ में, उन्हें ब्रह्म अंगनाओं की साक्षी रूप में कुरान में उल्लेख किया है, उसे ब्रह्म अंगना ही विचार करेंगे। 90,000 अरफ, जिसमें 30,000 जाहिर करने का हुक्म हुआ, 30,000 संकेत रूप में, और 30,000 की आखिरत में जब मैं स्वयं आऊंगा इन्हें प्रकट करूंगा, जिन्हें अभी हम शहुर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो कुरान में साक्षी रूप में वो 30,000 गुज रहस्य, उन्हें कौन खोल सकता है? एकमात्र मोमिन ही। जो ब्रह्म अंगनाओं की साक्षी आई, उन्हें कौन खोल पाएगा? सिर्फ मोमिन। सो मोमिन करे मशगूल, उन पर मोमिन ही विचार करेंगे। मेराज हुआ मोहम्मद पर, पहुंचा हक हजूर। मोहम्मद साहब जब धनी के सन्मुख पहुंचे, कैसे हमें चितवन का मार्ग दिखाया उन्हें, और धनी से जो उनकी बातचीत हुई 90,000 हरफों में, उनका लेख
ब्रह्म अंगनाओं की साक्षी रूप में मिलता है, उसे ब्रह्म प्रिया ही विचार करेंगी। सो रूहें अर्श दरगाह की कही मोहम्मद 12,000, दे साहिदी गिरो मोहम्मदी जाको वतन नूर के पार। सो रूहें अर्श दरगाह की जो रूहें हैं, जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, ब्रह्म प्रियाएं हैं, जो धनी चरणों तले मूल मिलावे में विराजी हैं, कही मोहम्मद 12,000, वो 12,000 कही गई। दे साइदी गिरो मोहम्मदी जाको वतन नूर के पार। वे अंगनाएं ही जो मोहम्मद के समूह की है, वही उसी परिसंवाद, वो जो आपस में बातचीत हुई उनकी साक्षी है, जिनका घर हद बेहद के पार, अक्षर ब्रह्म के पार भी श्री निजगढ़ श्री रंग महल में है। अक्षर ब्रह्म से परे श्री परम धाम श्री रंग महल में 12,000 ब्रह्म प्रिया। हुक्म से अब कहत हूँ सुनियो मोमिन दिल दे, हक शहूरे विचारियो, हकी शोभा दई तुम्हें एक। हुक्म से अब कहत हूँ, आप धाम धनी जी के हुक्म से वर्णन हो रहा है। आप श्री महामती जी कह रहे हैं धनी के हुक्म से ये वर्णन हो रहा है। सुनियो मोमिन दिल दे, आप सब उसे दिल देकर सच्चे दिल से विचारना। हक सहूरी विचारियो, हक के शहूर से धनी ने आपको जो इलम बख्शा, धनी ने जो हुक्म दिया, जो मेहर करी, हक सहूरी विचारियो, हक की शोभा दई तुम्हें। इसे जानने की शोभा धाम धनी ने सिर्फ आपको दी है। कोई और तो इस वाणी का एक शब्द भी श्रवण नहीं कर सकता। अगर हम शिव परिक्रमा 25 पक्ष की शोभा देख पा रहे हैं, हम सागर ग्रंथ की शोभा में प्रवेश कर पा रहे हैं, तो धाम धनी जी की मेहर, उनका हुक्म, और उनके हुक्म से ही हमने इस शोभा पर विचार करना है। धनी चरणों के पूर्ण समर्पित होकर ही हमें इन शोभा पर विचार करना है। हकी अर्श किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से। तुम्हें ऐसी बड़ाई हक की लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनमें। हकी अर्श किया दिल मोमिन, आप श्री राजी महाराज ने रूहों को दिल रूहों के दिल को अपना अर्श बनाया, अपना परम धाम बनाया। सो मता आया हक दिल से, और उन मोमिनों के दिल में ये मता, ये खजाना उनके दिल से ही आया। तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, धाम धनी ने आपकी ऐसी बड़ाई लिखी। फिर भी दुख की बात है कि हम ब्रह्म प्रिय हैं, गलित गात नहीं होती, हमें चोट नहीं लगती। हके अर्श किया दिल मोमिन, सो मता आया हक दिल से। तुम्हें ऐसी बड़ाई हके लिखी, हाय हाय मोमिन गल न गए इनमें। आप ब्रह्म प्रियाओं के दिल को धनी ने अपना अर्श कहा, और उनके दिल से ही ये नियामत बरस रही है। धाम धनी ने आपको ऐसी मानता प्रदान की है। दुख की बात है कि ब्रह्म प्रियाएं, हम ब्रह्म प्रियाएं इसमें गलित गात नहीं हो पा रही। नूर सिफत द्वार सन्मुख, और नूर द्वार पीछल, एक दाएं बाएं एक, हुआ बेवरा चारों में। सामने वाला सुंदर नूरी द्वार, पश्चिम द्वार नूरी, एक द्वार दाएं बाएं, एक उत्तर दिशा में, एक दक्षिण दिशा में, चारों द्वार मिलकर मूल मिलावे की उन सुंदर शोभा को कैसे बढ़ाते हुए, वृद्धि करते हुए। प्रकाश युक्त सामने वाला पश्चिम द्वार की शोभा, एक एक द्वार दाएं बाएं इन चारों द्वारों ने मिलकर मूल मिलावे की चबूतरे पर चारों दिशाओं में उन सुंदर द्वार की अलौकिक शोभा।
पूर्व दिशा का द्वार, पश्चिम दिशा का द्वार, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, पूर्व की वो हरित आभा, उन 5 के नूरी थंबों का वो नूर, पश्चिम दिशा में नीलवी, उत्तर दिशा में पुखराज, दक्षिण में माणिक। शोभित द्वार सन्मुख का, थंब नूर 5 के दोए, थंब नीलवी दो इनो लगते, शोभा लेत अति सोए। पूर्व दिशा में 5 के 2 थंब हरित आभा फैलाते। अब इन थंबों के नूर को महसूस करें। जब श्री परम धाम के वनों की बात आती है तो उनका तना नूर से झिलमिलाता हुआ, हीरा की तरह, माणिक की तरह झिलमिलाता हुआ वर्णित होता है। तो ये तो 5 के थंब है, नूर के वो थंब। उन थंबों में सुंदर पहल, मूल मिलावे के वर्णन में पहले 4, फिर 8, 16, फिर उतरता क्रम 8, 4, फिर सुंदर मेहराब, और एक एक पहल में सुंदर नकाशी, सुंदर चित्रामन, 5 का स्वतः नूर, फिर उन थंबों का नूर, वो सुंदर झिलमिलाट, और दोनों तरफ यहाँ पर एक रंग की मेहराब घेर कर हम देखेंगे, दो दो रंगों की मेहराब, लेकिन चारों द्वारों में एक रंग की मेहराब। ये 5 की सुंदर मेहराब, आमने सामने उन थंबों का नूर, उन मेहराबों का नूर, कितना सुंदर द्वार, और सामने नीलवी का, उत्तर दिशा में पुखराज और दक्षिण में माणिक। तो अभी बता रहे हैं पूर्व दिशा के द्वार का वर्णन कि दो 5 के और दाएं बाएं नीलवी के द्वार, सुंदर नीलवी रंग के, सुंदर लाल मानिक के फूल, सुंदर चित्रामन, सुंदर उन मेहराबों की नकाशी। शोभित द्वार सन्मुख का, थम नूर 5 के दोए, थम नीलवी दो इनो लेखते, शोभा लेत अति सोए। मूल मिलावे में प्रवेश करते ही ठीक सामने जो द्वार, वो सुंदर हरित आभा में, 5 का सुंदर द्वार, हरित आभा, हरा रंग सुहाग का प्रतीक भी कहा गया। दधि सागर भी हरे रंग में, श्रृंगार का सागर, और ये द्वार हमें धनी के सन्मुख ले जाता हुआ। दाएं बाएं नीलवी के थंब, निज नजरों से इन द्वार की शोभा देखिए। एक मंदिर का विशाल मेहराबी द्वार, उतरती सीढ़ियां, और जब हम इन द्वार के सन्मुख खड़े हैं तो नजर सीधे श्री राज श्यामा जी की ओर जाती हुई। युगल पिया का दीदार, उन सुंदर दिव्य हरी रोशनी में, हरी ज्योत में, युगल पिया का दीदार। उन 3 सीढ़ियों से चढ़कर जब उन द्वार में खड़े होंगे तो ठीक सन्मुख पिया का दीदार। इन सामी द्वार पीछल, थम दोए नीलवी के, दो थम जो इनो लगते, नूर 5 के थम एक। और पश्चिम दिशा की ओर नजर करें तो नीलवी के अति सुंदर थंभों के मध्य सुंदर मेहराबी द्वार,
सुंदर पश्चिम द्वार और दाएं बाएं 5 के 2 थंब। दिलवी के थंबों का नूर और दाएं बाएं 5, नीला और हरा, कैसे सुंदर जगमगाहट। एक रंग में नीलवी का सुंदर मेहराबी द्वार और दाएं बाएं दो दो रंगों के मेहराबी द्वार और उनमें सुंदर कठेड़ा। दाएं बाएं जो नीलवी और पुखराज की मेहराब आए, उन थंबों के मध्य सुंदर कठेड़ा। सुंदर द्वार। नूर द्वार थम दो मानिक, तीन पासे दो पुखराज, ये द्वार तरफ दाहिनी रहा नूर इत विराज। और दाहिनी तरफ जब मूल मिलावे का वर्णन करते हैं तो अक्सर हम यही वर्णन करते हैं कि दक्षिण ओर बाईं ओर माणिक का द्वार। लेकिन खुद को मूल मिलावे में देखें तो देखेंगे हमारे दाहिनी ओर माणिक का सुंदर द्वार और उनके दाएं बाएं पुखराज। ये द्वार तरफ दाहिनी रहा नूर इत विराज। इन मूल मिलावे की चबूतरे पर खुद को देखें और हमारा मुख हो सामने की तरफ, इन पूर्व द्वार की ओर, तो हमारे दाहिने हाथ की ओर माणिक का द्वार, माणिक नग में खिलते वो थंब, उनके अंदर सुंदर मेहराबी द्वार और दाएं बाएं पुखराज के थंब। तो दाहिनी तरफ उन माणिक द्वार का नूर। नूर द्वार थम दो मानिक, तिन पासे दो पुखराज, ये द्वार तरफ दाहिनी रया नूर इत विराज। यहाँ पे नूर विराजता हुआ, माणिक का वो नूर। और माणिक के दोनों और पुखराज के थंबों का नूर, उनसे उतरती सीढ़ियां। और एक अद्भुत युक्ति, यही क्रम एक थंब की हर दो गली में भी, और फिर मूल मिलावे की जो हवेली का वो दाहिनी तरफ का मुख्य दरवाजा, वो भी उन्हीं नीलवी आभा में खिलता हुआ। तो दूर तक वो माणिक की सुंदर झिलमिलाहट। तरफ बाई द्वार पुखराजी, दो माणिक थम तिन पास, चार थम नूर सरबर, ये अद्भुत नूर खूबी खास। और बाई तरफ पुखराज की सुंदर थम और उनके दाएं बाएं माणिक के थम। अद्भुत खूबी उन पुखराजी द्वार की और उनके दाएं बाएं माणिक के उन थंबों की। भूमतली की सुंदर शोभा, श्रीमोल मिलावा, 64 थम चबूतरा, कमर भर ऊंचा चबूतरा, 64 पहलों में गिरद्वाए, 64 पहल, चारों दिशाओं में सुंदर द्वार, आमने सामने सुंदर दरवाजों का नूर, सुंदर मेहराबी द्वार, उनसे उतरती सीढ़ियां, उन सीढ़ियों का नूर। और घेर कर जो थंब, उनके मध्य सुंदर कठेड़ा, उन कठेड़े का नूर। और इन थंबों तक भराई के वो नूरी गिलम, सुंदर गिलम, किनार पर दोरी, शाम स्वीत हरित और जर्द, चारों दिशाओं के सुंदर द्वार, सुंदर थंब, सुंदर तखत पिया जी का, सिंहासन पिया जी का, और युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं, उनका दीदार।
युगल पिया के उन नूरी स्वरूप का दीदार, उनके नूर से झिल मिलाती ये पांची गोल हवेली हमारा मोल मिलावा। 64 थम चबूतरे की अद्भुत महिमा, आप शेराज श्यामा जी स्वयं विराजे हैं सिंहासन पर। धनी के उन नूर की जोत को महसूस करें, युगल पिया सिंहासन पर विराजे हैं। नूरी कंचन रंग का सिंहासन, एक एक डांडे से उठते वो 10-10 रंग, गादी चाकले तकियों का नूर। और जब स्वयं शिवराज शिव ठकुरानी जी उन सिंहासन पर विराजे हों, तो उन सिंहासन का, युगल पिया की उन छवि का दीदार, उनके स्वरूप की वो नूरी जोत, वो खुशबू, वो नरमाई, वो सुगंधी, उनके हृदय में समाया वो बेशुमार लाड, इन नूरी शोभा को फेर फेर निहारे। धनी के उन स्वरूप को, उनके चरणों के अलौकिक शोभा को, उनके नखों के नूर को, चरण तली की लालिमा, ली की झांझरी, घुंघरी कांबी कटला और श्यामा जी के अनवट बिछया विशेष। शिवराज जी का वो उज्जवल जामा, उनके मुखार बिंद का नूर, वो अपार नूर, वो ज्योति, वो सुगंधी, और इनकी एक परछाई मात, एक फूई मात अगिन कोने में नूर सागर के रूप में, उन विशाल सागर के रूप में प्रतिबिंबित होती हुई। चौपाई दोहराते हैं। तरफ बाई द्वार पुखराजी, दो मानिक थम तिन पास, चार थम नूर सर भर, ए अद्भुत नूर खूबी खास, ए अद्भुत नूर खूबी खास। चौपाई 11 तक आज संपूर्ण हुआ। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।